सोशल मीडिया पे टाइगर के भी आप कभी वीडियो देखो, इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना इंस्पायर होते हो आप। आपने कभी बोला नहीं साजिद भाई को कि देखो मैं कृति के साथ फिल्म कर रहा हूँ, 55 किलो की होगी ये, 220 किलो में वजन उठा लेता हूँ, 60 की 3 और एक 40 की डालो फिल्म में। वैसे इतनी अच्छी बॉडी होके भी क्या फायदा है, मेरे को एक ही हीरोइन मिलती है जी। कुछ लोग यहाँ पर जो कॉमेडी करते हैं उनको 3 हीरोइन मिलती है। ये बहुत शाही है, वैसे ज्यादा टीवी शो में आते नहीं, और हमारा सौभाग्य है कि हमने रिक्वेस्ट किया और साजिद भाई आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आज हम नाडियाड वाला स्पेशल कर रहे हैं जी, बहुत कैसा शुक्रिया। लग रहा है हमारे स्पेशल शो में आपका अपना स्पेशल एपिसोड हो रहा है? ये शो मेरा ही है। आई हैव गिवन हर अ ब्रेक इन द फर्स्ट फिल्म। अच्छा, फर्स्ट फिल्म। अरे साजिद यार, आई गेव यू अ ब्रेक। Yes. तुम्हारी पहली फिल्म में मैंने काम किया था। फिर सिद्धू जी जी उनको भी पहला ब्रेक मैंने ही दिया। Wow. वाओ। मुझसे शादी करोगे में वो Actually- कमेंटेटर थे। ओह, फिर उसके बाद शिमोना थी, अच्छा। अभी कृष्णा है, लहरी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप इस शो का प्रोड्यूसर है जी, उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ, सलमान खान। और अभी कपिल जी के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। किसकी बारी मैं है? आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज मिलेगी 2 महीने में। वाओ, आई एम वर्किंग फॉर इट। क्या बात कर रहे हैं साजिद भाई। वाह कपिल, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं पूछने वाला था साजिद भाई, मेरे शो में सबको आपने मौका दिया, मेरी क्या वैक्सीनेशन रुकी हुई? मैंने तो सबसे पहले लगवा ली थी। अच्छा, आपको भी साजिद भाई ने ब्रेक दिया, तो इसका मतलब आप जब 23-24 साल के होंगे जी शायद। बिल्कुल। अर्चना जी, अच्छा लगता है क्या? एक 23-24 साल के लड़के को डरा धमका के लॉन्च करवा लिया आपने। अच्छा, साजिद भाई के प्रोडक्शन हाउस का नाम है नाडियाड वाला ग्रैंडसन। जी मतलब आपके दादाजी भी फिल्में बनाते थे, आपके पिताजी भी, आप भी बना रहे हैं, 3 पीढ़ियों से ये फिल्म प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। क्या आपको फर्क क्या नजर आता है इंडस्ट्री में? क्या आपको लगता है चेंज हुआ है? माय ग्रैंडफादर केम इन 1955 और 52 में उन्होंने अपना करियर, ये 70th ईयर है हमारे बैनर का, और उन्होंने भी सक्सेसफुल फिल्म बनाई जैसे कि ताजमहल, वाह। मैं छिछोरे बना रहा हूँ। साजिद भाई, एक बात बताओ, आपने इतना सारा नया टैलेंट जो है लॉन्च किया, इतने सारे स्टार्स बनाए, आप खुद इतने माशाल्लाह हैंडसम गुड लुकिंग आदमी हो, अपने ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया आपने? आप अपने आप को लॉन्च क्यों नहीं किया? आपने किया ना अपने ऊपर खर्चा। क्या हुआ? वो थोड़ा बहकावे में आ जाता है आदमी कभी कभी आसपास के लोगों के। पर कभी ख्याल नहीं आया साजिद भाई आपको, जब आप सुबह उठ के मिरर देखते हो कि यार इतना हैंडसम तो मैं भी हूं? आता था बिल्कुल, लेकिन जब मिरर दिखता था तो ख्याल रुक जाता था। नहीं, पर आप सच्ची में बड़े हैंडसम हो। नहीं, गुड, बट आई हैव सम ग्रेट टैलेंट वर्किंग फॉर मी, और मैं अपने आप से इतना अच्छा काम नहीं ले सकता था जितना मैं बाकी लोगों से ले सकता हूँ। हाँ, ये है बिल्कुल प्रोड्यूसर वाली सोच। साजिद भाई ने हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी अपनी फिल्म में साइन किया था। भाई, उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल के साइन करवाया था कि ये बोला था कि ये 10 पेज की ऑटोग्राफ बुक है, मेरी फैमिली को दे दो? कैसे मिले थे आप उनसे? और व्हेन वी ग्रो अप, हर एक बच्चे का एक अरमान होता है, एक ख्वाहिश होती है। सो वी ग्रू अप ऑन सिल्वेस्टर स्टैलोन, तो मेरे अरमान थे कि स्टैलोन के साथ काम करें। अच्छा जी। So when I went to Los Angeles, I remember in 97, we went with our friends to meet Stallone. तो हम लोगों ने 1 महीना कोशिश की, हमको चांस नहीं मिला। अच्छा। फिर उसके बाद हम उस जमाने में $500 मिलते थे सिर्फ FTS में, तो $500 ही उससे मिलता था, ज्यादा नहीं गवर्नमेंट से मिलते थे। उससे ज्यादा मिलता नहीं। आई रिमेम्बर ऑस्कर का अवार्ड हो रहा था, हमको ऑस्कर के अवार्ड में जाना था, वहाँ टिकट ही कुछ $2-5-10 हज़ार डॉलर की थी। तो वहां भी जाने नहीं मिला। तो चुपके से हम यूनिवर्सल स्टूडियो चले गए, फास्ट ट्रैक के पैसे नहीं थे, लाइन में खड़े रहते थे, तो 4-4 घंटा एक राइड जो 2 मिनट लगाती है। राइड। तो उस दिन मैंने एक कसम खाई कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराऊंगा, बंद कराऊंगा, मैं ऑस्कर में जाके फ्रंट रो में बैठूंगा, अच्छा। और मैं स्टेलॉन से काम करूंगा। तो ये मैंने तीनों? स्टेलॉन से काम कराया, कोडैक थिएटर जहां ऑस्कर होता है वहां फ्रंट रो में जाके हम लोगों ने पूरी बुकिंग की, जहां स्टेलॉन के साथ शूटिंग की, और एक दिन मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराया उस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो ऑल द यूथ, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक ही चीज सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों पे कभी रोक मत लगाना, क्योंकि वो एक ही चीज है जहां इनकम टैक्स नहीं लगता और GST नहीं लगती है। तो दबा के खूब सोचो, इंतहा सोचो, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हो
वो कोई और ही चीज है। Actually. 1000, 10,000, 20,000 मत मांगना, इतना मांगो जितनी आपकी उम्मीद भी नहीं हो। क्योंकि वही चीज पे ना टैक्स लगेगा ना कुछ लगने वाला है, और वो पूरा होगा ही होगा। वाह, बिल्कुल सही बात बोली साजिद भाई आपने। सपने बड़े देखने चाहिए, है ना। कभी कभी हम अपने लिए एक्चुअली बड़ा कम सोच लेते हैं, ऊपर वाले ने बहुत लिखा होता है, तो बड़े सपने सोचो। बिल्कुल। जैसे आपने सोचा सिद्धू जी का, मतलब हटा ही दिया, मतलब ये बहुत छोटा सपना है यार। अच्छा। हाँ। और किसको हटाने की सोच रही हैं आप, मतलब? एक बार साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साजिद भाई से और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बुलाते हैं उस स्टार को जिसकी हीरोपंती जो है इन्हीं की फिल्म से शुरू हुई थी। आप सब समझ ही गए होंगे। यस, प्लीज वेलकम द सुपरस्टार मिस्टर टाइगर श्रॉफ। जोरदार तालियां टाइगर के लिए। टाइगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इनका बड़प्पन है, चल के आए हैं। हाँ। नहीं तो चाहते तो उछल कूद के गुलाटियां मार के भी आ सकते हैं, तो सीधा इधर लैंड होते हैं। क्या कमाल की फिटनेस है। मैं ना हमेशा जो भी फिट आदमी, कोई फिट स्टार आता है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप कितने घंटे जिम जाते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिम से निकल के कितने घंटे घर जाते हो आप? जिम एक्चुअली मेरा सेकंड घर ही है, तो बहुत कम घर पे वक्त गुजारता हूँ। आई जस्ट रिलैक्स इन जिम। खाना जिम में ही खाता हूँ मैं। ट्रेनिंग दिन में करता हूँ करीबन 3 घंटे, और शाम में Oh भी my God. करीबन 3-4 घंटे। बाप रे। ओनली व्हेन आई एम नॉट शूटिंग फॉर सर। और मैंने तो सुना टाइगर जब नहाते हैं ना बाथरूम में, तो वो भी स्क्वाट पोजीशन में नहाते हैं। और इनका प्लैंक व्लैंक सब वहीं पे हो जाता है। साजिद भाई, आप तो टाइगर को बचपन से जानते हैं। 6 से 8 पैक तो हमने खुद देखे हैं। जी। आप इसके अलावा और क्या चेंज आपको दिखाई देता है टाइगर में? मुझे याद है जब 2013 में टाइगर को मैंने ऑफिस में बुलाया था फर्स्ट टाइम। Yeah. अच्छा। तब मैंने पूछा था, टाइगर तूने शोले देखी है? तो ही सेड नो। नहीं सर। मैंने अच्छा। बोला कुछ दिलवाले दुल्हनिया? नो। नो नो सर। हम आपके कौन? नो सर। तो मैंने बोला, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चले तो क्या करोगे? तो ही सेड, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो ऐसे ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कभी। फिर 2 महीना हो गया, हमको फिर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली वेयर आई थॉट ही वुड फिट द रोल वेरी वेल। फिर बुलाया मैंने, और मैंने बोला, टाइगर अगर आप नहीं चले तो व्हाट विल यू डू? बोले, सर ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा और यहीं स्टार बनूंगा। क्या बात है। That day I told him, welcome to the industry. वाओ। अच्छा, जब आपने टाइगर को लॉन्च किया तो जैकी दादा ने क्या कहा कि टाइगर मेरा बच्चा है, कि ये बोला कि आज से तेरा बच्चा है टाइगर? दादा ने एक दिन बोला, बेड़ो मेरा काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, स्टार तू बना ले, स्टार तू बना ले। वाह। दोस्तों, हीरोपंती के हीरो यहाँ पे हैं और हीरोइन को ना बुलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल कृति सनोन। कृति, बहुत प्यारी लग रही हो आप। साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनकी फिल्मों में हर चीज बड़ी होती है, बड़ी कास्ट, बड़े सेट। हीरोइन भी कितनी बड़ी, देखिए आप। मैंने तो कहीं से सुना है कि साजिद भाई ने कृति को ढूंढा भी ऐसे था। कैसे? इतनी भीड़ में चल रही थी, अलग से नजर आ रही थी, उन्होंने कहा यही है मेरी हीरोइन। ये तो हमने सुना है। कृति, पर आपका नाडियाड वाला ग्रैंडसन के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की? हीरोपंती का ऑडिशन था, मुझे याद है। पहले तो मैं बस मिलने आई थी, और फिर थोड़ी बहुत बात हुई थी कि क्या फिल्म है। मैंने कुछ एड्स किए थे, और मैं एक तेलुगु फिल्म शूट कर रही थी। अच्छा। एंड दे जस्ट मेट मी एंड वी ऑडिशन। तो हमारा ऑडिशन ना, मतलब मेरे लाइफ में इतना बड़ा ऑडिशन कभी ऐसे दिया नहीं था। प्रॉपर फिल्म कैमरास वगैरह थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं टाइगर से भी मिली थी। तो दे वांटेड टू सी कि केमिस्ट्री कैसी है एंड ऑल। एंड देन आई सैट इन द कार, एंड साबिर सर, हमारे डायरेक्टर, वाज लाइक, कृत्स हम साजिद सर के ऑफिस जा रहे हैं। तो आई सेड ओके। तो ही सेड, इन 10 minutes यू आर साइनिंग द फिल्म। वाह। So I signed the film on the day of my audition. Wow. और I remember मैं सर के ऑफिस गई थी, and he had this box of chocolates, and I signed the film, and we fed each other chocolates, and I remember that. That was, I think, 9th of January. तो साजिद भाई, सबसे पहली चीज जो बेस्ट आपको क्या नोटिस किया आपने जब कृति को आप मिले? ये एक्चुअली हम लोग वी वर कंफ्यूज बिटवीन 2 कास्टिंग। ओके।
और लग रहा था ये ले एंड सडनली शी केम, बेचारे 2 जन के पेट पे। टाइगर और कृति तो यहाँ पर हैं ही, अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिन्हें साजिद सर ने हाल ही में फिल्म तड़प से लॉन्च किया है। प्लीज वेलकम अहान शेट्टी। वेलकम अहान। How are you? जोरदार तालियां होनी चाहिए। अहान वेलकम। Thank you, sir. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, sir. हाउ सुनील सर? बहुत अच्छे हैं, sir. गुड Good. यार all क्या good. बात है, क्या हैंडसम आदमी, क्या फिट आदमी है। वाओ। आप सबको पता है अहान का जो डेब्यू है तड़प मूवी से हुआ है। सच सच बताना अहान, आप फिल्मों में आने के लिए तड़प रहे थे कि द कपिल शर्मा शो में आने के लिए? ओह, मुझे लगता है अभी भी सुनील सर अहान के साथ खड़े हो जाए ना, दोनों भाई लगे, क्योंकि सुनील सर भी इतने फिट हैं और मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ। एक बात बताओ अहान, आपने जी, पापा सर। की उंगली पकड़ के चलना सीखा कि पापा का डंबल पकड़ के चलना सीखा? दोनों, एक हाथ में डंबल, एक हाथ में पापा का। अरे तड़प में हमने देखा अहान की हीरोइन ना कहीं और चली जाती है और ये गम में ना बेवड़ा बन जाता है। बेवड़ा बन जाता है। और सुनील शेट्टी साहब की भी एक फिल्म आई थी धड़कन, हाँ। है ना, जब उनकी गर्लफ्रेंड हाथ से निकल जाती है, वो गुस्से में आके बड़े बिलियनर बन जाते हैं। हाँ। ये आपने इनके हाथ में बोतल क्यों पकड़ा दी? आपको भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस ठीक करेगा? क्यों इतना प्यारा लड़का, उसको आपने बोतल पकड़ा दी? नहीं लग रहा था, इस देखो इनका चेहरा, लगता नहीं है एक आशिक का? आशिक तो लगता है। हाँ, आशिक के 3 ठिकाने होते हैं जी। कपड़े फटे, बाल लटे और चौराहे पे डटे। वाह। अच्छा, आप नॉर्मल प्रोड्यूसर देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फिल्मों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप 2 जनरेशन का करते हो, क्योंकि सुनील सर को भी आपने लॉन्च किया, अभी आप अहान को भी लॉन्च किया, और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है इनका कि मैंने जल्दी शादी कर ले तो इनके बेटे को भी मैं ही लॉन्च करूंगा। अरे जब सुनील सर को आपने साइन किया था पहली बार, वो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी उनके साथ? Actually- सॉरी मैं भूलना, आइए प्लीज वेलकम। बातें मजेदार हो रही थी, भूल गया मैं, सॉरी। आइए कृति। अरे कम, बहुत बड़ा सोफा है, आ जाओ। थोड़ा ग्रैंजर है। तो सुनील सर से फिर कैसे तो मुलाकात मैं हुई? 92 की बात है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम तो मेरी पोजीशन थी नहीं कि मैं किसी को लॉन्च करूं। अच्छा जी। आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर देन, जस्ट स्टार्टेड न्यू। ओके सुनील सर 3 पिक्चर कर रहे थे, बड़ी बड़े बैनर की। ओके। तो मेरा नंबर 4था था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये 3 तो चल जाएगी, तो फिर मेरे लिए एक स्टार हो जाएगा। जी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो तीनों बंद हो गई, अच्छा। जो पहले 3 वाली। ओके। तो मुझ पे जिम्मेदारी, आप अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया लॉन्च करने के लिए। बट जब आहान आया तो आई हैड माय पूरी स्टडी। पहले मैंने आहान को बोला मुझे एक डायलॉग बोल के बता तू। अच्छा। और वो था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अहान एक बार हो जाए पापा का डायलॉग। it was अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, साजिद भाई ज्यादा बोलते नहीं है, पैसे वाले लोग हैं तो कम ही बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा खुल के नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पे मैंने आज अपने एक सोशल मीडिया फ्रेंड है उनको इनवाइट किया है, जो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। अच्छा। उनका काफी उठना बैठना है इनके साथ, काफी इनके बारे में जानती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है ये दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म प्रोड्यूसर और साजिद भाई की बेटर हाफ वर्दा खान नाडियाड वाला। वर्दा भाभी वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है भाभी, कैसे आप? वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां एक बार वर्दा नाडियाड वाला के लिए। नहीं बोल। साजिद भाई, बीवी आते ही अलग सोफा पकड़ दिया आपने। आप आइए यहाँ पे। सोफा सो गुड यार। सोफा सो गुड। भाभी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, सीरियसली। आप एंटर हुई थी इंटरनेशनल स्टार,
मैं अभी बोल भी दूं किसी को, लोग मान भी जाएंगे। भाई बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। या मेरा डेब्यू है आज। बड़े बड़े आपने लॉन्च किए, आज हम आपको लॉन्च कर रहे हैं। अभी एक बात बताइए, साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये तो किसी के हाथ आते नहीं, आपके हाथ कैसे आए? फील्डिंग किसने किसके लिए करी थी? मैंने की अच्छा पूरी जी। मेहनत मैंने की थी। अच्छा जी। तो मैं पूरी मेहनत की, बहुत पापड़ बेले। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट इनसे मिली थी एक इंटरव्यू के लिए। ओके। तो वो जो यश चोपड़ा की फिल्म में होता है, इनकी भी फिल्म में होता है कि पहली बार मिलते ही घंटी बजती है। हाँ। मेरे 1 घंटे बज रहे थे। इट वाज जोर जोर से कि दिस इज इट, दिस इज द मैन आई एम गोना मैरी। तो आई वाज ओनली 17। फिर मैंने इनको पटाने की कोशिश की, ये बिल्कुल नहीं पटे। मेरी अच्छा। एंट्री बैन हो गई थी इनकी ऑफिस में। सो इंटरव्यू के बहाने मिलती थी। फिर इनकी सिस्टर की शादी हो रही थी। अच्छा जी। बस फिर मैंने मम्मा के पैर दबाए, इनकी सिस्टर को एंटरटेन किया, इनकी नानी के सर में तेल लगाए और बहुत पापड़ बेले मैंने। सो मैं पहले से ही बहुत फिल्मी थी, मैं इनकी फोटोज देखती थी। अच्छा जी। तभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आई थिंक वो जो कहते हैं ना 7 जन्म का, वो ट्रू है। इनको देखते ही आई वाज लाइक दिस इज माय मैन। अच्छा देखो, अभी साजिद भाई कितने किस्से सुना रहे थे, पूरे एंजॉय कर रहे थे। जैसे भाभी आई तो ऐसे ही हो गए। हाँ, बस। ठीक है, 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बहुत संभाल के एक रिश्तों को मैं पालता हूँ। अगर कोई एक शख्स है जो ये 35 साल के ऊपर ये जब से बोल रही थी, आई थिंक साजिद सर वाज लाइक कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना बोल दे। बट मुझे बहुत समझा के लाया गया इधर। अच्छा। देखो ही टेक्स मी टू पार्टीज आल्सो, ये मुझे बहुत समझाते हैं। बट देखो बेटा, बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है। टॉक लेस, कम बोलना। यू हैव टू ज्यादा ओटीटी नहीं करना। एंड आई लव कि आप हर बार वहीं जाकर ये पूरी बात बता देते हो। अच्छा मैंने देखा है ना, बीवियों के सवाल काफी होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाभी, मतलब अभी भी मैंने शादी की 2-3 साल हुए हैं। भाभी तो पहले जर्नलिस्ट भी थी, जी। ऊपर से पत्नी। कैसे? आपके साथ भी सवाल जवाब होते हैं? मैं तो एक्चुअली हमेशा एक चीज मानता हूँ, बोलती हुई बीवी अच्छी होती है, साइलेंस बीवी डेंजरस होती है। बहुत अच्छी पते की बात बताइए आप। अरे ए, 2.5 किलो। बाबा नमस्कार नमस्कार। अरे कैसे हैं? सुनिए, हाँ, आप मेरी डोली लेकर आ गए। तो तू ही तो वहां पर रो रही थी, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे जाना था इसलिए मैं आ गया। आपने मुझे डोली से उतार कर वहीं पे छोड़ दिया। पापा ने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब मेरे पापा का पीछा क्यों कर रही हो? बट नो इफ नो बट, निकलो यहाँ से फटाफट। हाय टाइगर, आई एम योर बिग फैन। 1 मिनट, तेरी शादी है ना, तो जा, तेरा बिल्ला तेरा इंतजार कर रहा होगा, यहाँ टाइगर के पीछे लग गई थी। जाओ, और ये वहां पर पार्किंग में लगा देना बेटा। वाह वाह वाह। ये देखिए, आप सभी को मेरा 2.5 किलो टोटल 5 किलो का नमस्कार। बाबा, करोड़पति लोग आए हैं आज। सही बात है, आज पहली बार हमारे शो को 500-600 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है। अजय साहब कैसे हैं आप? मुझे पता है बेटा, साजिद साहब इतने अमीर हैं, इनके 2000 का नोट भी गिर जाए ना तो ये झुक के उठाते नहीं हैं, क्योंकि उतनी देर में तो ये 2 लाख कमा लेते हैं। वैसे पापा, मेरे भी 2000 गिर जाए ना तो मैं भी नहीं उठाता। Oh God. क्यों बेटे? पुष्पा झुकेगा नहीं। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कभी चलेगा भी नहीं, ये कभी भागेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा।
अरे वाह, क्या बात है। अपने जगू दादा के बेटे आए हैं। टाइगर नमस्ते कर। और टाइगर कैसे हैं? बढ़िया सब बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? आज आप मालदीव नहीं गए? बेटे आहान, कैसे हो सर? आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये बच्चे ने तड़प फिल्म में क्या काम किया है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। और क्या बात। बेटे आप तो बहुत मेहनत करते ही करते हो, लेकिन शेट्टी साहब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, तब जाके उन्होंने सूर्यवंशी जैसी फिल्म दी है। पापा वो रोहित शेट्टी हैं। हाँ तो उनका बेटा यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूँ क्या? शेट्टी साहब ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, ये धरती मेरी माँ है। पापा ये सुनील शेट्टी जी का डायलॉग तो है। उनका बेटा सामने तो उनकी तारीफ नहीं करूँ क्या? पीठ पीछे ही करता रहूं क्या? अच्छा ऐसा है पापा? हाँ ऐसे होता है। तो शिल्पा शेट्टी जी भी कमाल का योगा करती है, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या है? क्या? यहाँ शिल्पा शेट्टी का बेटा बैठा है क्या? शिल्पा शेट्टी तुझे फिल्म में काम देगी क्या? तो फिर इनकी बात कर। धर्म जी। दिस इज नडियाडवाला जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम मैं आपको बता दूं, जुहू में मैंने 50 करोड़ रुपए का बंगला देखा है। ये बाबा इनको क्यों बता रहे हैं आप? फिल्म में कोई ऐसा रोल दीजिए ना कि मैं वो बंगला खरीद सकूं। फिर मैं बंगला खरीदूंगा, बंगले में पार्टी होगी। साजिद भाई आप भी आइएगा, वहां पे एंजॉय करें। ये क्या है बाबा? क्या इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है पीने का? क्या है ये? मैं दोनों हाथ नहीं देखे, ये देख। मैं कह रहा हूँ बंगले में आइएगा, भैंस का दूध निकालेंगे हम लोग, जो कि सारा दूध तू पी जाएगा। तो देख टाइगर बाबा को देख, क्या फिटनेस है उनकी। बाबा मैं भी एक दिन टाइगर श्रॉफ जैसा बनना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं बेटे, तेरे लिए तो 5 जन्म की बात है। अजित भाई हमारे हिंदुस्तान में एक सेंसेक्स है और एक टाइगर ही है, इनमें कभी भी उछाल आ सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये मालदीव जाते हैं तो वहां की डॉल्फिन छुट्टी पे चली जाती हैं, कहती हैं कि अब टाइगर श्रॉफ आ गए, अब हमें उछलता हुआ कौन देखेगा। बाबा एक बार मुझे भी मालदीव लेके चलो ना। मालदीव के पीछे लगा रहे, यहाँ काम मांग। बड़े लोग आए हैं, हो सकता है तुझे भी लॉन्च कर देंगे। हाँ बड़े बड़ों को लॉन्च किया, साजिद भाई आहान आपको भी लॉन्च किया, टाइगर साहब आपको भी लॉन्च किया, कृति आपको भी लॉन्च किया। बाबा लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, इनकी खुद की जो लॉन्च फिल्म थी ना, इसमें इन्होंने अर्चना जी को भी काम दिया था। साजिद साहब मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, ये आपने क्या कर दिया? मतलब आपको फिल्म में साजिद साहब मुझे 2 वजह दीजिए, आपने इनको क्यों लिया फिल्म में? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वजह क्या होती है? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? वो इतनी टैलेंटेड है, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही है। नहीं, अपने नजदीकी बंदे को अगर कोई उठा ले तो फिर काम देना ही पड़ता है, और बंदों को उठाने में तो ये माहिर हैं। सही बात है सर, आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हो जाती है कभी कभी गलती। खैर प्रोडक्शन हाउस से याद आया, तो कभी इनके ऑफिस गया है? नहीं बाबा, इनका ऑफिस युगांडा से भी बड़ा है। पापा 1 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है पापा।
बाबा युगांडा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होता कभी। तेरे को काम ये देंगे कि युगांडा देगा? बता, वो देंगे ना, उनकी बात कर। युगांडा बड़ा, तुझे पता है साजिद भाई के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 अमीर में इन्हीं का नाम आता है। पापा वो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क तेरी माँ है क्या? पापा माँ कैसे होगा, वो आदमी है। हाँ तो तेरा बाप है क्या वो? यार इलॉन मस्क, उनकी बात कर। बात किए जा रहा है, बोल क्या? हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? सलमान खान जैसा हो। सलमान भाई यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं। जब वो आएंगे उनकी भी जय जयकार होगी, बुरा नहीं मानना। हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? साजिद नाडियाडवाला जैसा हो। ये बात, क्या बात। ये तुझे पता है साजिद भाई ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के लोगों को भी बॉलीवुड में लिया है। हाँ, कमबख्तिश नहीं देखी तूने? हाँ, उसमें सलून साहब के बेटे को लिया था इन्होंने। वो कौन है बाबा? वो सिस्टर सलून। ओ नहीं बाबा, वो सिस्टर सलून है। हाँ, नहीं सिस्टर सलून है। नहीं सिस्टर सलून अरे है। बेटा, सिस्टर सलून है। सिस्टर सलून। अरे वो सिल्वेस्टर स्टैलोन है। ये देखिए पूरा ही गलत बोल रहा है, इसको समझाना यार। सर ये कौन से वाले स्टार लिए, इनका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है यार। इससे अच्छा तो आप वो नगर सेवक के बेटे को ले लेते। वो कौन है पापा? वो आर्नोल्ड सुहास नगर। पापा वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। अरे नहीं, सुहास नगर है। श्वार्ज़नेगर। 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 अरे नाम ही बदल देना यार। तू बॉलीवुड के किसी आदमी का नाम बता। ये ठीक है, डैनी डेंजोंगपा। किसका गप्पा? पापा डेंजोंगपा। अरे यार तू कोई सरल नाम क्यों नहीं लेता? रमेश, सुरेश, विक्की, ऐसा कोई नाम ले तू। रमेश, सुरेश, विक्की, ये लोग हैं कौन? बेटा ये वो लोग हैं, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो ये सब मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे। कृति, सनन 1970 की बात है। जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। मेरी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। कहाँ नहीं थे? तूने अभी तो दिए ऑटो वाले को पैसे। पापा आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। मेरी जेब में नहीं थे तभी तो तूने दिए ऑटो वाले को पैसे। आप जब मुंबई पहली बार आए थे तब आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। ये सब सबको क्यों बता रहा है? पापा ये बात आपको सबको बतानी थी। तो फिर तू क्यों बता रहा है? पापा मैं घर चला जाऊंगा। तो आया क्यों था? पापा बेटा, लव यू, लव यू। तू क्या कह रहा था? मैं नहीं, कुछ नहीं कह रहा था मैं पापा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं पापा, नजदीक मत आना, नजदीक मत आना। बेटे क्या नाराज नहीं होते मेरे बेटे? आप नाराज नहीं हो ना? हाँ, आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अब ये आपको लालटेन बन के दिखाएगा। लालटेन बन के दिखा। पापा कुछ और ट्राई करते हैं क्या? हम लोग कमाल की घड़ी बनते हैं। घड़ी? हाँ ठीक है बेटे। पापा आइए, पापा इनको दिखाते हैं। हाँ बेटे।
11 बज गए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कपिल शर्मा शो देखते रहिए। थैंक यू, फिर से मिलेंगे, बाय। आप सब सोशल मीडिया पे तो काफी रहते हैं, अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, तो उसके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े आते हैं लोगों के। आई एम श्योर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम बड़े फ्री हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ कमेंट्स। दिखाइए जरा। टाइगर श्रॉफ ने ये फोटो डाला है, शेड्यूल रैप हीरोपंती 2। ओके, कमेंट्स देखते हैं। बॉडीगार्ड्स को भी जिम लेके जाया करो, दोनों के पेट निकल रहे हैं। आपके पीछे वाला बंदा जरूर लोकल ट्रेन में सफर करता है, बैग आगे टांगा हुआ है। देखो आप लोग क्या क्या नोटिस करते हैं। टाइगर बी लाइक, अबे यार वॉशरूम तो अकेले जाने दो। और दिखाइए। वॉशरूम तो अकेले जाना। कृति ने, ही वांटेड अ सेल्फी, कुडंट से नो। कृति, ये लेपर्ड ही है क्या? हाँ, इतना बड़ा लेपर्ड, मतलब आप पीछे हो? ऐसे तुम फोटो अपनी ऐसे खिंचाते हो ना पीछे जाकर। हाँ, मैं इतना बड़ा वाला लेपर्ड नहीं, तो आपको डर नहीं लगा इसके साथ फोटो खिंचाने में? नहीं, आई मीन वो लोग वहाँ आपने बोला अगर टाइगर मेरा फ्रेंड है। एक्चुअली दैट वाज अ गुड वन। दिखाइए कमेंट्स। इनके भी ठाठ हैं, फिल्म में टाइगर के साथ, सेल्फी चीता के साथ। चीता भी सोच रहा है खुद ने तो चश्मा लगा लिया, मेरी आंखें धूप में खुल नहीं रही। आप इसके सामने आ जाती तो इसकी भी आंखें खुल जाती। आप तो पीछे हो, फिर सेल्फी कौन ले रहा है? चीता। That's true. 83 रैप, वाओ। दिखाइए कमेंट। अच्छा, वर्धा भाभी ने फोटो डाला है ये। ओके, दिखाइए। That's a cute picture. लवली पिक्चर ना। रणवीर भाई इतना प्यार से या तो बीवी को पकड़ते हैं या प्रोड्यूसर को। वो भी प्रोड्यूसर है, रिप्लाई किया किसी ने। एक हाथ से रणवीर को पकड़ा है, दूसरे से जेब संभाली हुई है। साजिद सर जल्दी से इनका चेक दे दो, ये उसके पहले नहीं छोड़ेंगे। और दिखाइए। जब मेरा परफ्यूम खत्म हो जाता है, मैं भी ऐसे ही दूसरों से चिपक के उनका खींच लेता हूं। और दिखाइए। गेट सेट गोवा। ओके, दिखाइए कमेंट्स। Get it Goa. Get it go. आप गोवा जा रही हैं, मेरा इतना अच्छा घर हो तो मैं तो काम पे भी ना जाऊं। मैडम, आपको देखकर दम मारो दम वाली जीनत अमान की याद आ गई। ओह, You only are missing that चश्मा. लगता है ये तैयार होने में लेट हो गई, अब सूटकेस पे बैठ के ही गोवा जा रही है। और दिखाइए। इस सूटकेस में जरूर इनके गहने रखे हैं, वरना हस्बैंड का हाथ छोड़ के सूटकेस पे कौन बैठता है? बड़े लोगों के शौक तो देखो, जूते की कलर का बैग ले रखा है। नहीं भाई, सूटकेस का कपड़ा बच गया, उसके जूते बनवाए हैं। और दिखाइए। जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल, अहान ने पिक्चर डाला है। दिखाइए जरा कमेंट्स। फिटनेस का ये भी फायदा है, कम जगह हो तो बंदा टांगे ऊपर करके भी सो सकता है। भाई इतने तकिए क्यों रखे हैं? सोते हुए गिर जाते हो क्या? बंदा नए जूते खरीदता है तो दिखाने के ऐसे ही बहाने ढूंढता है। ज्यादा चने खा लो तो ऐसा ही पोज बनाना पड़ता है। और दिखाइए। टाइगर का लिटरली चिलिंग विद माय बॉस मैन, अक्का प्रोड्यूसर साहब, अक्का ब्रो। ये स्नो गिर रही है टाइगर? हाँ सर। तो आपको ठंड नहीं लग रही? मेरे को आदत है सर, मैं बागी 3 भी आई थिंक 40 डेज स्नो में शूट किया। आदत मतलब क्या, फ्रिज में सोते हो आप? वाह यार, क्या बात है। पर इसको नहीं लगती। So proud of you bro. थैंक्स सर। Seriously.
ओ दिखाइए Damn कमेंट। good photo, huh, this? वाह क्या बॉडी है, आप एक्टिंग के बाद वसूली का काम भी कर सकते हैं। जैकी भगनानी बी लाइक ऐसे स्टार साइन करो जिसे कपड़े देने की जरूरत ही न पड़े। और दिखाइए। Oh, that's mine. Oh, grandson. ग्रैंडसन साजिद नाडियाड वाला। कूल कैप्शन। कमेंट्स दिखाइए जरा। बड़ा आदमी भी खाली टाइम में ऐसी ही हरकतें करता है। लगता है इनसे डॉक्टर ने कहा था विटामिन डी लेना और डायरेक्ट विटामिन डी के प्रोड्यूसर को पकड़ रहे हैं। प्रोड्यूसर की आपसी बात है। मैं भी ऐसे ही करता हूं, जॉगिंग वाले कपड़े में फोटो खींचकर गिलास लेकर बैठ जाता हूं। आगे आगे दिखा। आप भी बीच पर दौड़ते हो या आपने 2 आदमी रखे हुए? साजिद भाई ये सूरज है, पंचोली नहीं जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। और दिखाइए। थैंक यू फॉर द अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये जिराफ है? जी सर। छोटा जिराफ होगा। नहीं वो प्लेटफॉर्म पे था ना इसलिए। अच्छा, उसका भी लॉन्च हुआ होगा इतना है ना अभी, इतना दिखाइए जरा। जिराफ भी लाइक इतने बड़े आदमी होकर घास खिला रहे हो, कम से कम केले ही ले आते हैं। आप जिराफ को खिला रहे हो या जिराफ आपको खिला रहा है? अहान भाई थोड़ा दूर हो जाओ, ये आपकी दाढ़ी को घास समझ रहा है। और दिखाइए। I got your back, sir. Hrithik Roshan, and hopefully it's Siddharth got Anand. us. Got ours. Okay. दिखाइए कमेंट्स। Oh, this is for war. मैं तो सोच रहा हूँ ये आदमी कौन है जो ऋतिक और टाइगर के होते हुए कुर्सी पे बैठा है। वो भी नंगे घुटने में। ये नीचे देखो मजेदार, भंडारे में गर्म पूड़ी का इंतजार करते हुए 2 सुपरस्टार। और दिखाइए। Nice. टाइगर भी लाइक ऋतिक भैया, इन्होंने तो कहा था शाम को शूट खत्म होते ही हाथों हाथ कैश देंगे। और दिखाइए। थैंक यू। भाभी आप टाइगर को और आहान को आप सब काफी सालों से जानते हैं, ऑब्वियसली सब फ्रेंड्स हैं। तो जैसे कभी साजिद भाई की फिल्म करने जा रहे हैं कोई एक्टर, तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ आपके अपने बच्चे आपके यहाँ छोड़ गए हो कि हम आप ही की फिल्म करने जा रहे हैं, इनको संभाल लेना? आई थिंक बचपन में अक्षय और टीना छोड़ के जाते थे आरव को मेरे पास। अच्छा। यस, बिकॉज सुभान एंड आरव दोनों पड़ोसी एक भी ही हैं एज के थे एंड एक ही क्लास में थे, तो या अर्चना जी आपकी जगह होती ना, इनसे सीखो आप। अगर इनके पास कोई बच्चा छोड़ जाए, ये तो उसको भी प्रोफेशन में बदल दें। बाहर बोर्ड लगा देती प्रोफेशनल बेबी सिटर, साथ में इनकी टैगलाइन होती यहाँ पर सेलिब्रिटीज के बच्चों के साथ 50 रुपए में फोटो खींची जाती है। ये मतलब अच्छा टाइगर आहान, आप दोनों जब नॉर्मली कोई एक्टर कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाता ना, तो बड़ा तैयार व्यार होके जाते हैं वो, ताकि वो हमें एक एक्टर ढूंढ ले। तो आपके तो घर आते रहते थे साजिद भाई, आपके है ना, दोनों पापा के आपके फ्रेंड रहे हैं। कभी आपने ऐसा किया इनको इम्प्रेस करने के लिए कि आपके पापा के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आप सडनली अंदर से बनियान में डोले फुलाते हो, इधर से इधर निकल जाओ, फिर निकल जाओ कि ये हमें देखें, ऐसा किया कभी आपने? मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब पापा साथ में घूमते मेरे को कोई देखता ही नहीं, क्योंकि उनका पर्सनालिटी इतना बड़ा है, उतना उनका जो ऑरा है इतना बड़ा है। I'm sure the same for you. या डेफिनेटली सिर्फ एक बार हुआ है सर। एक्चुअली मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और था भी। तो एक बार जब सलमान सर आए थे तो मैं शर्ट थोड़ा खोल के ऐसे निकला था, तो अच्छा। सिर्फ एक बार ही हुआ था। अच्छा कि मेरी बॉडी भी नोटिस कर रहे मेरे हैं। पास कुछ बॉडी ही नहीं था। अच्छा। फिर भी ऐसे घूमता था। भाई आपने किक फिल्म भी डायरेक्ट की सलमान भाई को लेके, तो जब एक ही किक से आपका करियर चल पड़ा था, पूरी गाड़ी चल पड़ी, फिर ब्रेक क्यों मारी आपने, फिर डायरेक्शन नहीं किया आपने? मुझे लगा है मैं हिट डायरेक्टर हूँ जब तक मैं दूसरी फिल्म नहीं बनाता। अच्छा। तो जब तक मैं अपनी दूसरी फिल्म लेट करूँ, मुझसे ये कोई छीन नहीं सकता है। ये जो पदवी है एज अ हिट डायरेक्टर, फर्स्ट डेब्यू जिसने 200 करोड़ मारा,
तो वो आपके बैंक अपने हैं कि आप भी दूसरों के बैंक में डालते हैं? अगर पूछा मैंने आगे। अरे सलमान भाई, साजिद भाई बड़े पुराने यार दोस्त हैं, लेकिन हमने एक बात सुनी कि हर दिल जो प्यार करेगा की शूटिंग के लिए वो आपको डेट्स नहीं दे रहे थे। आपने पूछा नहीं कि शादी तो आपने की नहीं, डेट किसको दे रखी है? नहीं, एक्चुअली वो फिल्म में कोई दूसरे एक्टर्स के साथ बना रहा था। अच्छा जी। और 20 दिन में शूटिंग थी। उसने बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस फिल्म। अच्छा। आई फेल्ट वेरी बैड। 10:30 सलमान वाज शूटिंग विद शाहरुख इन कुछ होता है। Okay. मैं वहां पहुंच गया, मैंने बोला मुझे डेट चाहिए इमीडिएटली बिफोर द इंडस्ट्री कम्स टू नो इन द मॉर्निंग के पिक्चर शेल्व हो गई, मुझे ये फिल्म स्टार्ट करनी है। ही सेड ओके ठीक है ले ले, विल स्टार्ट इन 5 months। तो मैंने नहीं 5 months नहीं, थोड़ी जल्दी करना है। तो बोले कब? 20 दिन में मैंने शुरू करना है। ही सेड मैड 20 दिन मेरी डेट्स भरी हुई, मैं 4 पिक्चरें कर रहा हूँ। सो वी हैड अ आर्ग्यूमेंट और गुस्से में उसने अपनी डायरी मेरे ऊपर फेंक दी। देख ले कुछ नहीं उसमें। मैंने डायरी ले ली। डायरी लेके मैं भरता रहा, 5 दिन इसकी कैंसिल करूँ, 5 दिन मेरे आ गए, 4 दिन उसकी, इसकी 3 दिन किसी की और आगे करके मैंने डेट बना दी। उनका बॉय आ गया बेचारा 3 दिन के बाद, राजू भाई। फिर सलमान भाई बोल रहे डायरी वापस दो, पता नहीं कहाँ जाना है उनको शूटिंग पे। तो वो पिक्चर मेरी इस 4 दिन 6 दिन के गैप में वो 3 महीने में फिल्म बन गई। वाह जी, यही होना चाहिए, प्रोड्यूसर ऐसे ही होने चाहिए। क्या बात है। मैं ना सोशल मीडिया पे टाइगर के भी आप कभी वीडियो देखो, इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना इंस्पायर होते हो आप। आगे बात की बात है कि देखने के बाद आप वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये 220 किलो वजन उठा रहा था टाइगर। आपने कभी बोला नहीं साजिद भाई को कि देखो मैं कृति के साथ फिल्म कर रहा हूँ, 55 किलो की होगी ये, 220 किलो में वजन उठा लेता हूँ, 60 की 3 और एक 40 की डालो फिल्म में, 220 किलो तो आप उठा ही लेते हो जी। कभी आपके दिमाग में नहीं आया, आपने ऐसी फरमाइश नहीं करी? वैसे इतनी अच्छी बॉडी होके भी क्या फायदा है, मेरे को एक ही हीरोइन मिलती है जी। कुछ लोग यहाँ पर जो कॉमेडी करते हैं उनको 3 हीरोइन मिलती है। It's true though। मैंने तो सॉरी मैंने ये मुद्दा छेड़ दिया, लेट्स चेंज द टॉपिक। आज यहाँ पे आपको पता है साजिद भाई यहाँ मौजूद है, हमारे स्टार्स यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं साजिद भाई जिनको लगता है कि हमें भी टैलेंट है, वो आपको ऑडिशन देना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप सब मिलजुल के सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन पहले हाथ खड़ा करे? आइए एक साथ आप आ जाइए। भाई पीटने आ रहे हो मेरे को? हाँ आ जाइए। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। मैं भव्य चितलिया अच्छा गुजरात से आया हूँ। मैं भी अपना ऑडिशन देना चाहता हूँ। DDLJ मूवी का है, SR केसर का डायलॉग है। मुझे पता नहीं लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़की के साथ कैसे बिता सकते हैं। मुझे किसी की बाल अच्छे लगते हैं तो किसी की गाल अच्छे लगते हैं, किसी की आंखें अच्छी लगती है तो किसी के होठ अच्छे लगते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं सर। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। चलिए अब शुरू करते हैं, ऑडिशन दीजिए। अभी दिया ऑडिशन तो दिया। ये हो गया? हाँ। ऐसे तो कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता जैसे आपने ऑडिशन दिया सर, मैंने ऐसे दिया। आप सीरियसली आप एक्टर बनना चाहते हैं कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगा। अगर अच्छा लगा तो साजिद सर बैठे हैं तो। नहीं, पर आपको अपने अंदर से लगा कि आपको किसी ने बहकाया है? नहीं, मुझे अंदर से लगा। क्या करते हैं आप वैसे? इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? हाँ। क्या बनाते? पेट के अलावा और क्या बनाया? नहीं, पेट के अलावा कुछ नहीं बनाया, बिल्डिंग बनाऊंगा। भव्य आपका ना बड़े यार कॉन्फिडेंस आदमी में है ना साजिद भाई? बहुत बचपन से कॉन्फिडेंस है। क्या बात है। आइए भव्य चितलिया जी, आप आइए, इधर आ जाइए। नमस्कार मैम। नमस्ते, मैं मनीषा खंडेलवाल। मनीषा खंडेलवाल जी, कहाँ से आई आप? मैं थाना से आई हूँ, ऑडिशन देना चाहती हूँ। ये मेरी बहू है कोमल। हेलो एवरीवन। सीरियसली आपकी बहू है? यस। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मतलब दोनों आप? तो हम दोनों एक माँ बेटी का रोल कर रहे हैं बट। अच्छा जी, प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा, एंट्री लेंगे। ओके ओके। मैं चाय बना रही हूँ एक्चुअली। अच्छा जी। मम्मा। अरे कोमल, हाय बेटा, आ गई तू? अरे दुपट्टा गैस पे आ गया। कैसे हो मम्मा? ठीक हो बेटा, तू बता कैसी है? बस बढ़िया मम्मा। बढ़िया है। और मम्मा क्या कर रहे हो? बस ये थोड़ा चाय बना रही हूँ। अरे मम्मा, चाय का तो नाम ही मत लीजिए। क्यों?
चाय का तो तुझे बड़ा शौक था, अभी तुझे क्या हुआ चाय नहीं पीना है? अरे मम्मा वहाँ रोज चाय बनती है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मम्मा अपने यहाँ कैसे एक सी चाय में सबका हो जाता था, वहाँ सास लेमन टी मांग लेती है, पति ब्लैक टी मांग लेते हैं, और आपको तो पता है मुझे तो अदरक वाली चाय पीने की आदत है। इतना सब करना पड़ता है मम्मा। अरे बेटा तू इतना सब कुछ कर लेती है? अरे मम्मा मैं कहाँ, वो मेरी सास है ना, वो सारा तैयार करके देती है। अरे मरजानी तो तू क्या करती है? अरे मम्मा जब वो बन जाता है तो सर्व तो मुझे ही करना पड़ता है ना। ओहो बिल्कुल ना अपनी माँ के ऊपर गई है। वाह, थैंक यू। आपने कसम से दूरदर्शन याद दिला दिया आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका एक्ट बड़ा क्यूट था। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आइए भाई साहब, थैंक यू सो माइक उनको दे मच। दीजिए। आप इधर आ जाइए। आप क्या बात है, सुनील जी, प्रवीण जी, त्रिभुवनदास करीले जी, आपको गिफ्ट में ये सारे ही आपको मिलते हैं। अच्छी बात है सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। अब आप देखो साजिद भाई। हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा सास और बहू, क्योंकि मुझे लगा कि वो ऑडिशन कम अपने जो अंदर की पीड़ा है कंप्लेन एक दूसरे को बता रहे हैं। वो बहाना ले रहे थे वो घर का, बट अपनी आपस की प्रॉब्लम उन्होंने ये ऑडिशन में बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए, शुक्रिया। दोनों हीरो बैठे हैं, मुझे सोच नहीं मैं किसका गाना गाऊं। मैंने इनके डैडियों के गाने गा दिए। लव यू कपिल, आज मजा आ गया, मेरे मतलब के कलाकार। थैंक यू सो मच। अरे सर क्या बात है। अरे मैं चाहे मुक्का मारता ना आपके। बैठिए आप। सर ये सच है, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। क्यों, वो कैसे? बैठने के लिए जगह नहीं, कहाँ बैठे? क्या बैठे? जब पता है कि जगह नहीं है तो क्यों आते हो आप? ये साजिद भाई दुनिया में भी ऐसे आए थे। सर आई एम बिग फैन। इंग्लिश में बिग फैन। इंग्लिश में ये बात उनको हर कोई बोलता है, कुछ नया बोलो आप। नहीं, ये बात मैं आपकी गाड़ी पे पत्थर से लिख के आया हूँ सर। मैं नहीं, कहते आपको अकल नहीं है। ये बात तो सब बोलते हैं, तुम कुछ नया बोलो। करने क्या है आप इधर? मैं मेन बात के लिए आया हूँ। जैसे ये सब आए थे, मैं भी आया हूँ सर। सर इंडस्ट्री में कम से कम नहीं तो मैं 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं रहा मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ सर। जो भी आज तक मुझे रोल मिले ना, उसमें मुझे ना वो नहीं मिलता जो होता ना, जैसे सुकून नहीं, पैसा। पता क्या है, एक बार पैसा आ जाए ना, थोड़ी अमीरी, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एक्टिंग में। ना भी हो ना, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा अमीर। सर अमीरी से याद आया, शेट्टी साहब कैसे हैं? आहान, मैंने आपकी फिल्म देखी है, क्या आप एक्टिंग, मैं ना आपको एक ना डायरेक्टर का नंबर देता हूँ, उनसे काम की बात कर लेना। उनके पास ऑलरेडी फिल्में हैं। नहीं, मेरे काम की बात कर लेना। मेरा ना वो फोन नहीं उठाते, तो आप बात कर लेना। डन सर। आपको एक बात कहूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सर से ही कर लेता हूँ। सर एक बंदे ने दोनों डोज ले ली हो वैक्सीन की, तो वो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ, तो आपके वॉचमैन आपके ऑफिस में मुझे क्यों नहीं जाने देते? साजिद भाई इनको लिया आपने फिल्म में, ये देख लो इनकी अकल। आप दो वैक्सीन क्या ले ली, कहीं पे भी घुस जाते हैं। उस दिन लेडीज वॉशरूम में घुस गए, वो कहती है आप यहाँ कैसे? कहते मेरी दोनों वैक्सीन हुई हैं। फिर उन्होंने मिलके इनको बूस्टर शॉट दिया है। कर लो, जितनी बेइज्जती कर लेते हो कर लो, अभी टाइम है। जब साई जी ने मुझे लॉन्च कर दिया ना, तो गर्व महसूस करेगा अपने चाचा पे। नारियल वाला आपको अपने पास नहीं खड़ा होने देता, ना डैड वाला आपको लॉन्च क्यों करेंगे? चलो लॉन्च रहने दो सर, आप अमेरिका की मेरी टिकट करवा दो। वो क्यों करवाएंगे? यार उनकी फिल्मों की मैंने 10 साल टिकटें खरीदी, मेरे लिए एक टिकट नहीं करवा सकते? तुम्हें पता भी है कितने अमीर हैं वो? उनका ऑफिस देखा तूने? जितना बड़ा उनका ऑफिस है ना, उससे छोटी जगह पे बाहुबली का सेट लगा था। मैंने देखा। पर सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये पर्सनल सवाल है, कोई सुन तो नहीं रहा, कैमरे लगे हैं ना, बस ठीक है सर।
सर इतना बड़ा ऑफिस है, जब वो खुलता ही नहीं तो क्या फायदा उसका? क्या मतलब खुलता नहीं है? अरे मैं रात को 2 बजे गया, चाबी वाले को साथ ले गया, बड़ी कोशिश की, खुलता ही नहीं। कैसे ताले लगाए हो इसलिए आपने? आपको शर्म नहीं आती उनका ऑफिस खोलते हुए? शर्म क्यों, मुझे तो बड़ी इज्जत मिली। पता कितने लोग आ गए, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है, अरे लहरी ऑफिस खोल रहा है। मैं कहा नहीं अभी खुला नहीं है। कहते पुलिस बुलाओ। मैं कहा जब चाबी वाले से नहीं खुला तो पुलिस कैसे खोल लेगी? लेकिन वो एक रिस्पेक्ट होती है, वो ऑडियंस मुझे घेर लिया, पुलिस को बुला लिया सर। पुलिस ने बहुत बड़ा जो इज्जत मान दिया। पहले तो मुझे 2 ब्रासलेट पहनाए इधर उधर उन्होंने, फिर ऐसे मतलब नहीं सच्ची, वो खुद इतने इतने बड़े ऑफिसर पीछे खड़े हैं और मैं आगे ऐसे बैठा हूँ, फोटो खिंचवाई सर। ये बहुत बड़ी, फिर अपनी गाड़ी में बिठा के सर मुझे ऑफिस ले गए। फिर वो जो फोटो फ्रंट पे सुबह पेपर में बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। रिस्पेक्ट नहीं दी? क्या आपको अरेस्ट किया था उन्होंने? ये तेरी सोच है, मैं किसी की सोच थोड़ी बदल सकता हूँ। सर मैं वैसे वहां पे कोई चोरी वोरी नहीं करने गया था, मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं आपको सुनाने गया था, अगर आप इजाजत दें। उनको नहीं सुननी, आप जाओ यहाँ से। तू भी है इसमें, मेन रोल तेरा है। क्या स्टोरी सुनाओ? हाँ सर एक हीरो है, उसका 2-2.5 घंटे का रोल है, वो मैं करूंगा। तो और एक ये हैं हीरोइन, मतलब अभी पक्का कर लेना, सामने बैठे हैं, बाद में मैं किसी और को लेंगे, मैं करूंगा नहीं। तो हम दोनों का और हमारा दोनों का गाना वाना होता है, फिर हमारी शादी हो जाती है। उसके बाद एंड बहुत जबरदस्त है। मैं कहाँ हूँ इसमें? रेड कलर का आता है एंड। हाँ मैं कहाँ हूँ इसमें? अरे जब फिल्म बन जाएगी तो प्रमोशन के लिए बेटे तेरे पास ही आएंगे, आप कहाँ जाना है? घोट चाहिए। अरे उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ इधर। प्रोड्यूसर कौन है? सॉरी सर। मस्का किसको मारना है? सॉरी सर। काम कौन देगा? सॉरी सर। तो डालो इधर फूल। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ बैठेंगे आप लोग? हाँ तो जाओ ना फिर। हेलो साहब, कैसे? मैं राजू चाय वाला साहब। हमारे शो पे मैं आपको मेन बात करने के लिए था। हमारे शो पे एक आदमी है साहब, क्या कॉमेडी करता है साहब, क्या गाना गाता है, आप उसको लॉन्च करो ना। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नहीं, कपिल की बात कर रहा हूँ। वाह, आपके तो हम बहुत फैन है साहब। ये लो साहब, आपके लिए स्पेशल लाया हूँ मैं। कटिंग चाय। अरे अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। बताओ कैसी है? अरे वाह बहुत टेस्टी है। कैसे बनाते हो? कुत्ते के दूध की चाय है ना। अरे ये कुत्ता कहाँ दूध देता है? हाँ तो दे ही नहीं रहा था, उसके मुंह से छीनना पड़ा। तो सीधा बोलो ना, फिर ये तेरी जूठी है। अच्छा गुस्सा आ गया साहब को, है गुस्सा करते हो? कह रहा बाबा कैसे? अरे बहुत अच्छा, आपका पिक्चर देखा, बहुत मस्त काम किया आपने। थैंक यू सर। हाँ, उसमें आप बाइक चलाते हैं ना जी। इनको दो ना। अरे बाइक नहीं, बाइक के नीचे दो ना, इनको खत्म करो। बहुत टेंशन दिया है आदमी ने। ये कपिल ये कैसी बातें कर रहा है, समझाओ इसको। वो क्या समझाएंगे, मैं कपिल सेठ को खुद समझाने के लिए आया हूँ। कपिल सेठ आप उधर से ना, अमृतसर से? हाँ। तो अमृतसर में तो ये कुलचे, भटूरे, लस्सी ये सब फेमस है। हाँ। ये कद्दू को काय को उठा के लाए उधर से? यार ये एक मिनट कपिल, तेरे पास भी गोविंदा जी को बुलाने की ऑप्शन थी ना, ये फर्स्ट कॉपी क्यों लेके आया इधर? फर्स्ट कॉपी। टाइगर जी कैसे? मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपके डैडी का भी। वो डैडी आपके बहुत झाड़ लगाते हैं ना, उनको बोलो ना झंडू को भी किधर लगवाओ। नहीं, अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है। आपको मालूम है सर, ये चूहे का बिल है ना, उसके अंदर घुस के उसके कपड़े चुरा लेते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? चूहे कहाँ कपड़े पहनते हैं? तो आप भी कहाँ टैलेंटेड हो? सर आपने तमाशा फिल्म करी थी ना, इधर भी एक लड़का है घर की किस्तें देने के लिए लड़की बन के तमाशे कर रहा है, देखो कभी आगे। फिर गुस्सा आ गया साहब को। साहब आपको मालूम है, ये तो केला खाने के लिए बंदरिया के कपड़े पहन के चले जाते हैं। और यार वो तो हम एक्टिंग करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते? अरे यार मैं चलता हूँ यार, ये ज्यादा कर रहा है। अरे नहीं साहब, नहीं अरे नहीं साहब, ऐसी अब बात तू ज्यादा कर रहा है, मतलब ये नहीं कि हम आप इज्जत करते हैं तो आप कुछ भी करोगे, छोड़ दो यार। अरे नहीं नहीं मैं नहीं। अरे साहब ऐसा नहीं यार, इधर आओ। हम साहब का बहुत उनके इज्जत सामने तुम करी जा रहे हो, मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं साहब ऐसी बात नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ साहब। साहब ये बहुत सीनियर आदमी है, बहुत मेहनत किया है साहब अपनी लाइफ में।
इतना टैलेंट है आदमी के अंदर। आपको पता है रोड पे सब्जी पड़ी रहती है ना, उसको खा के टेस्ट से बता देता है कितनी पुरानी है। यार ये छोड़ो। नहीं साहब, आपके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आपको पता है साहब बहुत नेचर फ्रेंडली आदमी है। हाँ, आपको पता है पेड़ काटना ना पड़े, इस वजह से बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज नहीं करते। यार छोड़ो ये तुम। अरे नहीं, उधर कैक्टस का झाड़ लगाया इन्होंने, तभी तो ये आदमी बैठता नहीं है, खड़ा ही रहता है। अरे छोड़ो। नहीं साहब, आपका स्ट्रगल जानना बहुत जरूरी है सबको। बहुत मेहनत किया साहब। बहन की शादी का भी पैसा नहीं था, नौकर को जीजा बनाया इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। ओ आइए आइए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केके सर का जो पूरा नाम है वो कृष्ण कुमार कुन्नत है। और आपने केके कर दिया। हाँ, केके सर, घर वालों ने कभी कहा नहीं कि मुंबई में लोग नाम बड़ा करना चाहते हैं? अब मशहूर तो इतने हो गए पर नाम आपने छोटा कर दिया, केके। यार कपिल, ऐसा है बात कि जब मैं दिल्ली में था ना तो मुझे सब लोग केके करके बुलाते थे जी। तो बड़ी न्यू में केके। तो मैंने यहाँ पर जब आया मैंने सोचा कि यहाँ पर अपना जो है कृष्णा कुमार कर लूँ। तो बिगनिंग में जब वो चक्कर लगे थे स्टूडियो के, तब लोग कहते कौन कृष्णा कुमार यार, कौन ये? वो दिल्ली से केके वही है ना? हाँ। तो मैंने कहा जो जानता है जिस नाम से, हाँ वही रखो फिर। वही रखते ना यार, फिर काहे को कंफ्यूजन करें। दो के हैं आपके नाम पे, वाह क्या है बात। एक वाला ही नहीं मान तो आप तो दो हैं। तो केके सर के साथ हम और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे बैंड वाले ठंडे पड़ जाएं। हमारे अगले मेहमान को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम रोमांटिक गानों के सुल्तान शशांक। शान भाई, जब आप सैड सॉन्ग गाते हैं तब भी ऐसे ही मुस्कुरा के गाते हैं? अरे मैं मर गया। है ऐसे सैड सॉन्ग्स मिलते नहीं है किसी वजह से। मैंने आज तक कभी शान सर से कभी भी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जब इनके चेहरे पे मैंने मुस्कान ना देखी हो। मैंने भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं टच वर्ड, तो कोई लड़की गलत नहीं समझी कभी, और बाद में आपने समझाया कि नहीं मैं हुई ऐसा नहीं है। ऐसा कभी गलत फहमी हुई किसी लड़की को? एक तो इनको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। एक्चुअली स्माइल करने की एक एडवांटेज ये भी है ना, देखिए आप ही स्माइल करते हैं सर, आपकी तरफ कोयल भाई सबकी तरफ जरा स्माइल कीजिए ना, तब कमाल हमसे स्माइल करते ना आंखें हमारी छोटी हो जाती हैं। हाँ, स्माइल करते करते कहाँ देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं किसी को समझ नहीं आता। तो वो एक कवर अप भी है, एडवांटेज है। मैं तो इसीलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे को कोई चुटकुला ना सुनाए, मैं हंस गया तो गाड़ी टूट जाएगी। मैंने शान सर की एक चीज देखी अभी हाल ही, मैंने नोटिस की ये बात, लॉकडाउन जब से हुआ ना उसके बाद से सारे गाने ये खुद की कंपनी के लिए गा रहे हो। कब आपको रियलाइज हुआ कि किसी दूसरे की दुकान पे मिठाई बेचने से अच्छा अपनी दुकान खोल लो? ये आपके मन में कब आया? जब दूसरों की दुकान मेरे लिए बंद हो गए तब। अच्छा, केके सर और शान सर ने हमारी इस महफिल में 2 चांद तो लगाई दिए। हाँ। एक बहुत बड़ा चांद तीसरा हमारे सामने बैठा हुआ है अर्चना जी। और अब 4 चांद लगाने के लिए बुलाते हैं अपने म्यूजिक और सिंगिंग से लोगों के हर मूड का इलाज करने वाले। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड डॉक्टर पलाश सेन फ्रॉम यूफोरिया ग्रुप। अच्छा, पलाश सर ने कितने मजेदार गाने गाए हैं, धूम पिचक धूम मायरी, और भी बहुत सारे गाने गाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सुपरहिट गाने तो गाए ही हैं, साथ ही साथ ये डॉक्टर भी हैं। सर, आपने ये जो 2 धंधे पकड़े हैं, एक डॉक्टर भी हैं आप और एक सिंगर भी हैं। आपको डॉक्टरी पे विश्वास नहीं था कि सिंगिंग पे विश्वास नहीं था? मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक काम करना। कितना आपने देखा परफॉर्म कैसे करते हैं पूरा फुल एनर्जी के साथ, तो सर कैसे मैनेज करते हैं? यार ऐसा है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां पर 17 जनरेशंस डॉक्टर हैं, सबके साथ डॉक्टर हैं। क्या बात है। मैं 17वीं जनरेशन हूँ, तो उसमें भी जो लास्ट 3 जनरेशन वो एलोपैथिक, उसके पहले सारे आयुर्वेदिक। और बंगाली घर में, इसको पता है, बंगाली घर में सब लोग गाते तो हैं ही, कुछ ना कुछ करते हैं, गाते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी बोलते हैं, some creativity। सो वो भी मतलब आई गॉट इट, जैसे ही पैदा हुआ तो नर्स को देखते ही तो दोनों चीजें एक साथ ही हो गई। आई डिडंट चूज इट, आई थिंक लाइफ चोज मी। तो मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं 2 तरह से लोगों का इलाज करता हूँ, मेडिसिन के साथ, म्यूजिक के साथ, सब खुश रहो। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है। 17th जनरेशन है, अमेजिंग। आपने कभी पता किया जो मुगल आए थे भारत में उनका इलाज जो करते थे वो भी आपकी फैमिली से ही होंगे शायद? या अच्छा, पलाश सेन, तानसेन, वो भी आपकी फैमिली से तो नहीं थे? Oh my God। यार अगर थे तो फिर मुझे क्यों नहीं टैलेंट मिला? मैं ये होने को लेकिन कमाल का टैलेंट है सर। आपको पता है पलाश सर का जो क्लिनिक है और जो स्टूडियो है, दोनों का नाम द क्लिनिक है।
कभी ऐसा हुआ आपका पेशेंट कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गया हो ये सिंगर आपके क्लिनिक पहुंच गया हो, ऐसा कंफ्यूजन हुआ कभी? यार देख, दो चीजें हैं। जितने भी पहले क्या था कि जब मुझे कोई जानता नहीं है तब मुझे लोग दिखाने आते थे, अब देखने आते हैं कि क्या सीन है क्या अंदर। बात है। हमारी एक रिसर्च टीम है केके सर, बहुत बड़ी, एक आदमी की। तो उन्होंने हमें बताया कि पहले आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो क्या प्रॉब्लम, आपको नर्स को सिस्टर बोलने में दिक्कत थी या आपने स्टेथोस्कोप की जगह हेडफोन लगा ले तो उसी में मजा आने लग गया, तो फिर आपने कहा कि मुझे जब पता चला कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैंने कहा रहने दो, बस की बात नहीं है। इसको सिस्टर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बीवी उसको शायद बचपन में मिल गई। इनकी स्टोरी बहुत, क्या बात कर रहे हो भाई, सही सही बताओ, कब की बात है ये, क्या कैसे हुआ? अच्छा, ज्योति और मैं एक दूसरे को 6th स्टैंडर्ड से जानते हैं। Oh my God. वो भी आपको 6th स्टैंडर्ड से जानती? हाँ। तब भी उन्होंने आपसे शादी कर ली? नहीं, तब हमने जो है ना एक कनेक्शन हो गया था यार, कपिल, इसलिए तो मैंने गाना जो यारों दोस्ती बनाया। दोस्ती शुरुआत होती है फिर मोहब्बत हो जाती। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाना। हाँ बैठिए ना सर, प्लीज। और कोई नहीं आने वाला? नहीं अच्छा, पलाश सर ने अपने बैंड का नाम बड़ा स्मार्ट रखना, स्मार्ट इंग्लिश नेम, यूफोरिया। नहीं तो लोग कई अपने नाम पे रख रहे थे, हमारे वहां पे था पप्पू हाई जेंट्री बैंड। ये जैसे हम कैलाश खेर साहब की बात करें, उन्होंने अपने नाम पे रखी कैलाशा, चाहते तो आप भी पलाशा रख सकते थे पर आपने यूफोरिया रखा सर, और बाद में वो यूफोरिया क्रिएट भी हुआ। मतलब मुझे याद है जब आपका ये एल्बम आया पहला, मैं कॉलेज में था और इतना हिट हुआ गाना। सर ये कैसे डिसाइड किया आपने कि मैंने यूफोरिया रखना? यार डॉक्टर हूँ, मेरे बाकी ऑप्शंस थे डायरिया, पायरिया और गोनोरिया। मैं तो कहता हूं शुक्र है हमारी लाइन में नहीं आ गए भाई साहब, ये तो जवाब ही बड़े मजेदार देते हैं। नहीं यार, तो सोच यार, सपोज अभी हम लोग यहाँ पे, अभी तुमने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर पलाश सेन और उनका बैंड यूफोरिया। अब जस्ट इमेजिन कपिल सानी में आप हाथ दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहे हैं डायरिया। इसका सीरियस एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है कि साइकाइट्री में एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है कॉल्ड मेनिया। मेनिया बोलते हैं। मेनिया का जो फर्स्ट पार्ट, जब आप मेनिया के अंदर जा रहे होते हैं, उसका नाम होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में जो आप फीलिंग आपको आती है उसको बोलते हैं यूफोरिया। ओके, अच्छा। और यूफोरिया में जितने भी सबसे लोगों ने कमाल की चीज क्रिएट की है, लाइक शेक्सपियर ने जब अपना सबसे अच्छा प्ले लिखा, या लियोनार्डो दा विंची ने सबसे अच्छी अपनी पेंटिंग की, तू तो हमेशा यूफोरिया में है। दे वर सपोज टू बी इन यूफोरिया बिकॉज उस समय आप अपने क्रिएटिव बेस्ट पे होते हो। तो मैंने सोचा हमारा बैंड हमेशा क्रिएटिव बेस्ट पे रहेगा। वाह, क्या बात है पॉली। तो हम लोग सब बहुत दिनों बाद मिले। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आई ओ माई एंटायर करियर टू केके। Really? यस, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। क्या था कि वहाँ पे दिल्ली में जितने भी जिंगल होते थे केके गाता था। अच्छा जी। और मैं डॉक्टर बन चुका था, और क्या होता है ना कि जब तुम पढ़ाई करते हो ना, और वैसे भी मेरे घर वाले, उनको लगता था यार पढ़ाई कर रहे हो तो फिर और कुछ ये गाना वाना क्या होता है, you know? तो इसने शहर छोड़ दिया, छोड़ आए वो गलियां, ये दिल्ली छोड़ के आ गया। एंड जैसे ही वहां से निकला, जितने भी वहां पे जिंगल कंपोजर्स है, उनको एक नया बंदा चाहिए था। अच्छा। मैंने नई अपनी क्लिनिक शुरू की थी, मेरा हार्डली कुछ इनकम था, यंग डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे फोन करना शुरू किया कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि केके को रिप्लेस कर पाए इन दिल्ली के जिंगल सर्किट में। आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग, so I'll just say this, I owe my entire career bro to this guy. क्या बात है यार। God bless you man. Don't you give me too much credit for this. You give me too much credit for this. He's fantastic in his own right. और हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं निकलना होता है, तो उसकी वहाँ पर कोई और आता ही है। So this is how the No, I just want to say this कि जो मेरे साथ दोनों बैठे हुए हैं, मैं इनकी तारीफ दुनिया करती है, बट मैं जो इनकी सबसे बड़ी तारीफ ये करूंगा, मैंने इतने हम्बल लोग कभी मैं नहीं मिला हूँ। जैसा मैं इनको 20 साल पहले जानता था, मैंने एक बात और सुनी, कहते गुलजार साहब ने इनको कहा था केके साहब को कि आप ये जो गाना गा रहे हैं, इसके ठीक 25 साल बाद तुम देखना कपिल शर्मा शो में जाओगे। ऐसा बोल बैठिए बैठिए प्लीज, आज मेरे लिए नहीं, हम सबके फेवरेट सिंगर्स आए हैं, इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। पलाश जी आए हैं, शान जी आए हैं, लेके आए हैं, लेके नहीं केके आए हैं। नहीं मैं बोली ये दोनों इनको लेके आए हैं। हाय सर, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू सर? एकदम ठीक, एकदम। कितना सर? हैं? ఇప్పుడు కింగే सर। क्या चार भाषाओं में क्यों पूछ रही है? अच्छा, क्योंकि वो
वो 10 भाषाओं में गाना गा सकते हैं, मैं 4 भाषाओं में हालचाल भी नहीं पूछ सकती यार, कमाल है ये। कैसे है कपूर? सपना देख कितने बड़े बड़े सिंगर्स बैठे और तू कैसी बातें कर रही आते ही। अरे नहीं नहीं सर, कमाल का बैंड है, यूफोरिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर आप लोग को बता दूं, इधर हमारा भी छोटा सा एक बैंड है। ये कमाल की बैंड है यार, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है सर आपके और इनके बैंड में क्या फर्क है? क्या? एक ही फर्क है सर, आप लोग जब बैंड बजाते हैं ना तो समा बांध देते हैं, और ये लोग जब बैंड बजाते हैं लोग इनको बांध देते हैं। बोलते इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते, लेकिन जो भी हम इन लोग के साथ मजाक करें बाबा, इनकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां। हिम्मत के लिए मतलब? इनको पता है आज बजाएंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर भी बजा रहे हैं लोग, कमाल है। और लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, बिना रिहर्सल्स के, बिना प्लानिंग के इन लोग जो बिना कर लेते हैं, बजा के, देते बिना हैं, कमाल, प्लानिंग के भी कमाल, एकदम कमाल। इम्प्रॉम्प्टू। और ये गोपाल, मैं जानता हूँ गोपाल को कई सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा गाता है, अच्छा कंपोजर है, ये बहुत कमाल का टैलेंट है। शान सर आपसे तो मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है, मैं सर आप दोनों को अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं देता हूँ इसका परिचय। आपने गाना गाया था ना शान भाई कि लड़की क्यों ना जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, तो हाँ। ये वो लड़की जो लड़कों सी है। हाँ वो मैं माँ और बाप दोनों पे गई हूँ ना, इस वजह से ऐसा। हाँ खैर शान सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मेरे को आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं हमेशा याद रखती हूँ। मैं शान सर से ना फ्लाइट में मिली थी अर्चना जी पहली बार, और ये अपनी वाइफ के साथ थे। अच्छा। फिर भी इन्होंने मेरे से बात की। क्या बात कर रहे थे? मेरे को बोलते उठ इधर से, मेरी सीट है, चल इधर से, चल निकल, ऐसा करके। ये एक रिस्पेक्ट ही रहती है। हाँ। लेकिन आप बहुत हैंडसम है सर। थैंक यू। आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है सर। हाँ तो ये बताने की क्या जरूरत है, हमें पता ही है। अरे स्टेज पे बार बार बोलते रहते मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, हमको बताना जरूरी है। आप ठीक है सर? सुनो, बुर्ज खलीफा से बड़ी औरत, तुम कभी काम की बात नहीं कर सकती? हाँ मेरे को काम की बात करनी थी सर। सर आप डॉक्टर है ना सर? आप हड्डी के स्पेशलिस्ट है ना? मेरे फूफा जी चड्डी के स्पेशलिस्ट। चड्डी के स्पेशलिस्ट क्या होता है मतलब? अरे वो टेलर है ना, वो बहुत सारी साउंड प्रूफ चड्डियां बनाते हैं। साउंड प्रूफ क्या होती है? अरे कितने भी मूली के पराठे खा लो, कमाल की फूफा जी कितना है। भी राजमा खा लो, कितने भी छोले खा लो, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। कैसी तू बातें कर रही है? के सर पहली बार आए, क्या सोचेंगे वो? नहीं कुछ नहीं सोचूंगा। सच्ची में वो कुछ नहीं सोचते, वो तो तरक्की कर रहे हैं बाबा। कहाँ से के सर ने शुरुआत की, कहाँ पहुंचे अर्चना जी। मैं सच्ची बताती हूँ, इन्होंने जमीन में गाना गाया, जमीन, अच्छा, इन्होंने रोड में गाना गाया, जमीन में भी हमारा, इन्होंने फुटपाथ में भी गाना गाया, उसके बाद सोचो न्यूयॉर्क में गाना गाया। कितना कहाँ से कहाँ। ये रिसर्च करके आई है ये पूरी। तो सच्चा है। आपने सर माचिस में भी गाया था ना? माचिस में गए। उससे अच्छा पेन ड्राइव में गाते, कम से कम सुनती तो मैं। वो माचिस लैपटॉप में ऐसा उसका फिट नहीं होता है। हमारे तो आग लग गई थी लैपटॉप में। सपना तू करने क्या इधर? एक्चुअली सर मैं आप लोगों का ऐसा बैंड है ना सर यूफोरिया, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों की मैनेजर बनूं। मैं मैनेज बहुत अच्छा कर सकती हूँ। क्या मैनेज करेगी तू? अरे मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ कप्पू। क्या? 2 लोगों की मैं मैनेजर बनी, सलीम जी की। ये तो एक ही हुए। अरे वो उनको मैनेज कर लो, सुलेमान अपने आप मैनेज हो जाते हैं। फिर सर मैंने सचिन जिगर है ना, मैंने उनका भी काम देखा। 4 लोगों का एक साथ काम देखती थी तू? नहीं उनका मैंने सिर्फ काम देखा, अच्छा काम करते हुए, काम किया नहीं उनके साथ, ऐसा बोल रही हूँ। सपना मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ गेट आउट। नहीं हुआ नहीं सर, मैं मसाज के बिना कैसे जा सकती है? ये अच्छा पॉइंट। हाँ सर हमारे पास मसाज है। अभी आप लोग सिंगर लोग हैं, आप लोग स्टेज के ऊपर खड़े रह के ऐसा बहुत टाइम गाना भी ना गाते हैं, तो ऐसा पैर में पेन रहता रहेगा ना? नहीं हम गले से गाते हैं ना, पैर से थोड़ी। नहीं लेकिन भाई मैं ये मत बोला फिलहाल क्या ना, अगर आप होता है ना, अभी जोक के लिए बोलना पड़ेगा सर। पैर दुख जाता है। ये आप 50 किलो का जूता पहनेंगे, दर्द तो रहेंगे ना? 50 का नहीं है। अच्छा 10 का ही, मतलब सारे जोक आपको खराब करने। कोई बात नहीं
पैर में दुख दर्द होता है ना? होता है ना? हाँ। तो देखा बात लड़कियों की तरह कर दी, हंसती मर्दों की तरह। मैं सिर्फ सैटरडे संडे लड़की हूँ सर। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे मिलो मेरे को। हाँ तो सर हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है, फुट मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हम लोग उसको कपड़ा उतार के ऐसा उल्टा टंगाते ओ तेरी, और फिर ऐसा उसका फुट मसाज करते। तो ऐसा उल्टा क्यों टांगते, झुक के भी तो कर सकती है। सपना सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, मैं फायर है, सपना झुकेगी नहीं। सर आप फ्रूट व्रूट लेंगे सर? लिया आपने? ये कह रहे हैं कि ये पके नहीं है, पिछले 6 शो से यही फ्रूट थे। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, मेरे को ले जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बाप रे बाप। शान सर आप तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं, आपको पता है हम लोग आजकल नया सेगमेंट शुरू किया है, पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो यहाँ पे जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, उनके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जरा कुछ दिखाइए जरा। ये शान सर ने कहीं डाला है पिक्चर अपने इंस्टा पे, आफ्टर हार्ड डेज वर्क झपकी पत्थर पे भी लग जाती है। अच्छा, बाद में गहराई है, बंदा थका हुआ हो। हाँ ये वो रंगले का वीडियो शूट किया था ना वहाँ। अच्छा, टर्की में, उसके बाद ये किया था। दिखाइए कमेंट। टर्की। हार्ड डे काय का भाई, आप कौन सा रिक्शा चलाते हो? अरे यार मेहनत होती है हर काम में। हार्ड डे नहीं, लगता है हार्ड ड्रिंक मार लिया है, तभी बंदा ऐसे सोता है। सस्ती तेल मालिश के लिए बंदा ऐसी जगह ढूंढता है, अभी पत्थर के पीछे से मालिश वाला उठेगा। अच्छा वहाँ सपना नहीं आ गई वहाँ फुट मसाज देने के लिए। और दिखाइए। क्रेजी थिंग्स यार। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। यूफोरिया नाल भंगड़े पाओ भरा दे भरजाइयां, सारे लोहड़ी दी लख लख बधाई। वाह क्या आपने पोएट्री लिखी सर, वाह। दिखाइए नीचे। अब आपकी पोएट्री की क्या हश्र होती है, देखिए। सर जी जो तबले बजा रहा है उसने भी लुंगी पहनी हुई है या उसके पास लुंगी नहीं है इसलिए तबले बजा रहा है? पीछे देखिए बैकग्राउंड में। पलाश भाई ज्यादा देर खाट के डंडे पे मत बैठना वरना आपके दोनों डबल रोटी पे निशान पड़ जाएंगे। डबल रोटी। पलाश भी लाइक अच्छा तो गाया था, जाने क्यों नहीं दे रहे? ओ, भाई आपके साथ ऐसा हुआ कभी? पहले मैं सिंगर्स के साथ बहुत सारे शोज करता था, हमारे साथ ऐसा हुआ 2-2.5 घंटे जो मेन सिंगर थे मैंने उनके साथ गाया, खत्म होने वाला शो और उसके बाद ना कोई लड़की का जीजा आ गया, कहता ऐसा माहौल जमाओ कि मजा आ जाए। कहता भाई हम तो जाने वाले हैं। ऐसा होता है आपके साथ भी? रोक लेते हैं ना लोग? यार ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार हम लोग पटियाला में बजा रहे थे और अच्छा। पंजाबी फुल ऑन क्राउड पंजाबी, और मैं समझ गया जब आपने पटियाला बोल दिया मैं कहा चलो। तो फिर सो यू नो इट कि वहां पर हम लोग उस समय हम लोग सिर्फ इंग्लिश में गाना गाते थे, यू नो इंग्लिश हार्ड रॉक बैंड। तो मैंने वो भी 8 बजे के बाद इंग्लिश ही गाते। फिर तो हमने बहुत सारे हार्ड रॉक गाने के गाए, सामने वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि हो रहा है। नहीं पड़ा गया। इवेंचुअली मैंने गाना गाया आई वांट टू ब्रेक फ्री, वो किसी बंदे को समझ आ गई बात। अच्छा जो वहां के शायद कोई होगा तो मैंने खत्म करके बोला एंड देन तब तो देखो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, तो ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ पे उसने कट्टा लगा रखा है। ओह माय गॉड। कहता है सुन बे अब यही गाना चलेगा। दिस इज बिफोर हमने धूम पिचक के पहले मायरी के मैंने कहा ठीक है, मैं कहा जा बैठो, नहीं तू गा। ओह माय फिर से आई वांट टू ब्रेक फ्री, फिर से शुरू हो गया, वो फिर से गाना खत्म हुआ। फिर कहता है एंड यू रियली वांटेड टू ब्रेक फ्री। आयरनी सोचो यार। फिर आई वांट टू ब्रेक, वो चलता रहा। कहता है ए देख ले, ओह माय गॉड, ए थई है चल गा। उस दिन रात को यूफोरिया ने 13 बार आई वांट टू ब्रेक फ्री गाया था।
और 13 बार के बाद आई डिडंट ब्रेक फ्री, ही ब्रोक फ्री, वो गिल गया वो अच्छी तरह से। वाकई ऐसे लाइव कॉन्सर्ट में ना बड़ा कुछ होता है। कपिल भाई, मेरी एक लाइव कॉन्सर्ट की कहानी है जिससे अर्चना जी जुड़ी है। अच्छा। तो हाँ, और चूंकि हम पंजाब के शोज की बातें हो रही है, तो अपना शो था लुधियाना में। अच्छा जी। बहुत ज्यादा फॉग था उस दिन, तो अर्चना जी तो अपने ग्रीन रूम से निकली नहीं, वहीं से अनाउंसमेंट कर ली, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्टेज पे कौन है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझको इन लोगों ने क्या किया था कि बड़े तामझाम से एक क्रेन के ऊपर डाल के बोले थे वहां से एंट्री करनी है। और क्रेन के ऊपर जब मैं चढ़ा तो नीचे देख रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा फॉग है। और अपना वो पहली बार करके उतरना था उसमें। अर्चना जी का अनाउंसमेंट हो गया, मैं तो यहीं से कर लूंगी, और आपके सामने आ रहे शान। अब वो क्रेन से कहाँ उतारेंगे वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्टेज कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रेन के ऊपर से मैं गा रहा हूँ, लोग दिखाई नहीं दे रहा है। एक गाना, 2, 3, पूरा शो क्रेन पे ही खड़े खड़े हुआ। उतरा ही नहीं। एक बार याद है अर्चना जी, शानुदा ने किस्सा सुनाया था। कहते यूपी में कोई शो था, तो बंदे ने पहले तो गाना सुन के ना, आशिकी के गाने बड़े हिट हुए थे ना, तो उन्होंने 4 फायर कर दिए। और शानुदा का बोलता है रिपीट, शानुदा बोलते नहीं और भी बहुत गाने, मैं और भी सुनाता हूँ। शानुदा के सामने गोलियां भरने लग गया। शानुदा ने गाना शुरू कर दिया, उसने ऐसे ही 10-12 बार सुना वो गाना। शानुदा भी डरे हुए, बंदूक हाथ में है। सडनली शानुदा ने देखा वो बंदा गायब हो गया, तो उनको थोड़ी सांस आई कि अच्छा हुआ। पीछे देखा तो वो ड्रम पे बैठा हुआ दारू पी के। कहता अब गा मैं बजाऊंगा। सोचो यार, शानुदा बोलते वो मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे बैठा, पे बोला मैं ड्रम बजाएगा तू गा। ओह, दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए जरा। Okay. Just before the dub, that special moment with Mahesh Bhatt ji, loved the vibe and the great energy. Sadak 2, the journey continues. आइए पढ़ते हैं नीचे कमेंट्स। महेश भट्ट भी लाइक, बेटा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं। बी लाइक लिखा महेश सर ऐसे कौन RT-PCR चेक करता है। के बी लाइक, सर मैंने कहा था मुझे गाने की खुजली है, आप तो मेरी छाती पे करने लगे। ध्यान से देखना पड़ेगा यार। और दिखाइए। सेंस ऑफ ह्यूमर मैन। Okay, tell me what I'm doing. A, reading a WhatsApp message. B, memorizing my lines for the video bite. C, checking how I look in the camera. सही जवाब देने के लिए 3 लकी विनर्स को मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिया था सर आपने? बताऊंगा। दिखाइए कमेंट्स। आप बस टाइम पास कर रहे हो और दूसरे का टाइम खराब कर रहे हो। सेल्फी मिरर में देख रहे हैं, शेव करने के कितनी देर बाद दाढ़ी आती है। This is an old picture, right? No, this is about October. और दिखाइए। मिस्टर बीन आपके इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है? Yeah, actually, और दिखाइए। After some great gigs in the US, Purdue, शिकागो, न्यू जर्सी, अच्छा वाह, सिडनी। कमेंट्स दिखाइए जरा। सिंगर का ऐसे ही है, फीमेल फैन से ही हाथ मिलाते हैं। सीधा ही इल्जाम लगा रहे हैं, देखो हाथ नहीं मिला रहे, अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। अच्छा, उसका कमेंट है। के भी लाइक, मैडम मैं बर्थडे और मुंडन में भी गाता हूँ। के अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैडम मैं शादीशुदा हूँ। Most likely. और दिखाइए। Oh man. Sometimes you just need to face it like a boss. Don't let life hold you down. Yeah, I like that look, bro. दिखाइए जरा कमेंट्स। Face it like a boss. This was a video for स्नाइपर एक गाना बना। आपके चेक वाले सूट पे तो बच्चे टिक टैक टो भी खेल सकते हैं। टिक टैक टो। इनकी पहली फोटो देखी जिसमें स्माइल नहीं कर रहे, लगता है शो कैंसिल हो गया। भाई साहब आप हमेशा मुस्कुराए करो, बिना मुस्कुराहट के गुलशन ग्रोवर लग रहे हो। किसी की भी शादी हो, मैं कॉन्फिडेंस से जाएगा और खाना खा के आएगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। शान भाई आप एकदम शाहरुख खान लग रहे हो, आपको एक्टिंग करनी चाहिए। रिप्लाई है भाई वो करके देख चुके हैं।
पहली बार जो मैं आया था कपिल शर्मा के शो में, वो भी दुबई में, हाँ उसी महान फिल्म की प्रमोशन करने आया था। अच्छा हाँ, मिक्का और मैं ऐसे एंट्री मारा और मिक्का मुझे बोल रहा है भाई अब आगे आगे देख, हर जगह में इस तरह से जाएंगे जैसे शाहरुख सलमान की फिल्म आ रही है, तो जिस मूड में जाते ना तो वो अपने आप को वही समझ के चल। बोला ठीक है, बस वो एक ही के पास गए, उसके बाद फिल्म ही इतनी जल्दी आगे चले गई कि कोई नहीं, तूने सब ट्राई किया। हाँ ट्राई तो कर लिया, हाँ करके देखना चाहिए। और दिखाइए कमेंट्स। भाई हैं? Polly was that? You got a good क्या line. हो रहा है भाई? हाँ? तू प्यार है, तू स्टार है, बलेनो तेरी कार है, पर भाई का स्वैग कोविड पे भारी, आज वायरस भी बीमार है। रैप बाय पो सबकी ली है। मेरा नाम पॉली है ना। अच्छा अच्छा, पॉली पॉली, पॉली। पॉ सबकी ली। दिखाइए कमेंट्स। भाई ये कमेंट ही भारी है भाई, और इससे भारी कमेंट क्या होने वाला है? जब सस्ती वाली पी लो तो बंदा ऐसी ही हरकतें करता है। कहते हैं ये जो आपने टैटू बनवाए हैं खुशी से बनाए हैं या आपको इनका रेंट आता है? और दिखाइए। टोपी टेढ़ी, दाढ़ी टेढ़ी, उंगलियां भी टेढ़ी, आपको कोई सीधा काम नहीं आता? ये किसी की नहीं सुनेगा, कानों पे ताले लगा रखे हैं। इतनी महंगी अंगूठी क्यों खरीदी जो बाकी कपड़े बेचने पड़े? नाइस। और कपड़े बेचने पड़े। नाइस। विच इज योर फेवरेट सीन फ्रॉम तन्हा दिल तन्हा सफर? दिखाइए कमेंट्स। This is a तन्हा दिल शॉट। हाँ, दिस मेड अ न्यू। लगता है ठंड में किसी ने इनकी रजाई खींच ली है। जब कोई आधी रात को घंटी बजा के भाग जाए तो बंदा ऐसे ही देखता है। कौन था साला मुझे उठाकर चले गया? नहीं नहीं, इनको मच्छर काटा है, सोच रहे हैं मच्छर मारने वाली अगरबत्ती कहाँ है। और दिखाइए। नहीं नहीं, इनको मच्छर काटा है। हॉरर फिल्म देखने के बाद जब अकेले बाथरूम जाना हो तो मुझे भी ऐसे ही डर लगता है। Oh God. जब वाइफ नींद से जगाकर पूछे तुम सो तो नहीं रहे थे, फिर आदमी ऐसे ही देखता है। ये बात से हम रिलेट कर पाते हैं। Good one, man. अकेले थे यार। और दिखाइए। Sense of humor people have. Crazy ना। ये सर अभी ना बातें बहुत हुई। हाँ। अब आपकी तीनों की दोस्ती इतनी है, हमें नहीं पता था आप इतने पुराने दोस्त हैं। अब आपका हम थोड़ा एक टेस्ट करेंगे कि आप एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हो। मैं आपको एक कार्ड दूंगा पलाश सर, आपने एक साउंड निकालनी है जो इस पे लिखी हुई है, आपने इनको दिखाना नहीं है कार्ड। ओके। आपने साउंड निकालनी है, इन दोनों को गेस करना है कि वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है। फर्स्ट वन। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट है कोई? साउंड है। कुछ भी साउंड है। अच्छा। माचिस जली तो उसका जो साउंड है ना वो बताना चाह रहे हैं वो। अच्छा, हवा निकली, पंचर नहीं। ओ, बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन यार मजा आ रहा है। भाई बड़ी ठंड लग रही है। अभी नहीं नहीं यार, अभी सिर्फ मुंह से हवा निकल रही है और करूंगा नहीं वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा गेस करो ना। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं यार। हार गए। ये 3 बार सुनाया, 3 बार में गेस नहीं किया तो हार गए। नहीं बलून बलून से जब हवा निकलती है और फिर अचानक से, अरे यार कुछ शब्द है, वन वर्ड। किचन में जाओ यार। ये प्रेशर कुकर की आवाज निकाल रहे थे वैसे। या तो आपने नहीं समझा या उन्होंने गलत निकाली था। अब आप डिसाइड करो। ऐसे होता है प्रेशर कुकर का आवाज। अब यार कभी किचन में घुसा है क्या कभी? कुछ याद ये आ तो रहा है मेरे को मुझे यार। सत्ते पे सत्ता का म्यूजिक लग रहा है। हाँ, बाबू आ गया। बाबू की एंट्री में था ये। म्यूजिकल कर रहे हो ना, ऐसे सोचो एक कुछ एक चीज चलती है जो चलता जा रहा है। ट्रैक्टर मैं भी निकाल के दे रहा हूँ, कैसे निकली। नहीं यार मेरे तो निकल। जनरेटर। यस। एक तो गेस किया, अभी एक और आवाज आएगी। बुलेट। अच्छा नहीं।
बच्चे को डरा रहे हो क्या? क्या है? इट्स अ व्हीकल। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है कोई बाइक बाइक नहीं है, बाइक बाइक पे नहीं नहीं, वो कुछ वो मतलब कम पावर वाली गाड़ी जो फटते फटते चलती है ना, कुछ ऐसे रास्ते पे। आपने इससे पहले जो गैस किया था ना उनके हाँ, पिछले से भी पहले। ट्रैक्टर तो ये ट्रैक्टर है। ये गेम का कोई मतलब नहीं था, शो से हम देखना चाहते थे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते तो कैसे लगते हैं। के सर ये आपका है, आपने आवाजें निकालनी पड़ेंगे। हाँ अब आप दोनों गैस करेंगे। हम करते हैं, देखो जरूर। हाँ हाँ, दरवाजा खुल रहा है। क्या? वाह देखो गैस करने वाले से ज्यादा जो आदमी समझा रहा है उनको भी क्रेडिट जाता है। धीरे से खुल रहा था लेकिन दरवाजा। हाँ नेक्स्ट। वो मोबाइल। नहीं नहीं, वो गाड़ी को चाबी मार, लेकिन अच्छा, गाड़ी नहीं, शुरू नहीं वैसे हो रही नहीं, है। ऐसा कुछ ठहर जा। अच्छा ऐसा नहीं है। फैन 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 की स्पीड बढ़ रही है, फैन की स्पीड बढ़ रही है। कूलर। नहीं कूलर। अबे मिक्सर 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 मिक्सर। करेक्ट 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 करेक्ट। मिक्सर मिक्सी। इन दोनों में से कोई किचन में घुसा ही नहीं तो क्या पता चलेगा। आपने क्या बोला पंखा? आपके घर का पंखा ऐसे चलता है? मैं तो बस ओके लास्ट, आपका लास्ट। तो स्पीड बढ़ रहा है ना पंखे का। नहीं ऐसा पंखा तो नहीं चलता है, करेक्ट है। अरे पंचर हो गया, पंचर हो गया। वाह यार ये सारे कैसे हो गए? वाह क्या बात है। ओके शान भाई अभी आप उसके उधर जाओ, अपना कार्ड लेके जाओ। आप खड़े होके करो इधर। ओके सर। इसके बाद मैं आवाजें निकालूंगा दो, मेरे को पता है पहली बार में गैस कर लेंगे। यस शान, फर्स्ट वन। रेसिंग कार, रेसिंग कार। ये तो करके बता दिया यार। रेसिंग कार, ओके नाइस। स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार। हाँ, वही रेसिंग कार एक बार की बात है। दूसरी अच्छा एक्शन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ एक्शन मत करना। हाँ बलून। नहीं नहीं नहीं। शैंपेन। कोल्ड ड्रिंक, फिजिंग आउट, फिजी ड्रिंक। नहीं, ये थोड़ा सा कुछ और हो गया भाई। नॉट बलून। ओके ओके, इट्स अ फायर क्रैकर। इज अ क्रैकर। हाँ हाँ नहीं पूरा एक्शन मतलब। अच्छा अच्छा ये तो यार आराम से हो जाएगा। बियर का बोतल खोलने का साउंड है। हाँ ठीक है। डन डन। मैं भी दो आवाजें निकालूंगा। वेरी गुड यार। एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट। लैंडिंग। देखो आदमी निकालने वाला आवाज सही होना चाहिए। अभी देखिए आप। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। देखा कितना टैलेंट है। गाइस 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 गाइस। अरे यार तलाश जी नहीं पलाश जी। ओ माय एलोपैथी, माय एलोपैथी क्या है तलाश जी? बहुत टाइम से आपका तलाश जी मतलब तलाश कर रहे हैं ना, तो मुंह से सब तलाश जी निकल गया। माय एलोपैथी। और मेरी बात सुनो, जब तुम लोगों के लिए अलग प्लेनेट बना है तो इधर क्यों रह रहे हो पृथ्वी लोक पे? आपसे हम बाद में बात करेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। हाँ मुद्दे पर ही आएगा, गद्दे पे तो आता नहीं है। पलाश सेन जी आप डॉक्टर भी हैं, करेक्ट, साथ में सिंगर भी हैं, करेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ पर पेशेंट आया हो और आपने थर्मामीटर हाथ में लेके उसके साथ ऐसे किया हो और वो बेचारा पेशेंट लेकिन डॉक्टर साहब एक और रिक्वेस्ट था आपसे। यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है, कूदते रहते हैं हम, कभी अगर बाई चांस हम थोड़ा गिर गए, हमें चोट आ गई तो पट्टी आप कीजिएगा, शान जी आप नहीं। क्यों? शान पट्टी करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। Superman, good man. वैसे केके जी, हाँ जी,
ये भुजिया के लिए आप गाना गा दीजिए। भुजिया के लिए क्यों गाएंगे? अरे इन्होंने गरम मसाले के लिए गाया है, चॉकलेट के लिए गाया है, जलेबी के लिए गाया है, यहाँ तक के जहर के लिए भी गाया है। यस 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 यस। बच्चा तेरा हो गया, चल भाग यहाँ से। नहीं यार, अगर हमारे अंदर भागने का कैपेबिलिटी होता हम ऐसे होते। पॉइंट माय लॉर्ड। फिर आपको बता दें सर, आप लोगों से इंस्पायर होके हमने अपना एक बैंड खोला है। बैंड खोला? धोती देर से खुलती नहीं है, बैंड खोल के बैठ गए। धोती कटवाता है आपको पता है सोने से पहले कि काट दो, हमसे नहीं खुलेगी। क्या कौन सा बैंड खोला है? यादव की बारात हमारा बैंड। यादव की बारात बैंड का नाम रखे हैं। हमारी जो बारात है, हमारे मेंबर्स हैं साथ में, जरा बुला ले उनको। आ जाओ भाई। ओ ए डब्लू है, आ जाओ। ये हमारा बबलू है, ये टबलू है। हेलो बोल दो। बबलू है, कमाल का ढोलक बजाता है। तुम तुरंत एक ढोलक, ससुर का नाती तुम ढोलक बजाते हो यार, ये डमरू काहे लेकर आए? सर ढोलक बजाता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, इसमें कोई नहीं पकड़ पाता। अदा होशियारी मत करो, सर बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा म्यूजिक अच्छा सा बजा के सुनाओ। डमरू में ही ढोलक बजा दो। हाँ बजाओ सुनाओ इनको। आइए भालू देखिए, भालू। जब भी भालू बोलते हो इस और क्यों देखते हो? आई एम भालू। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हम भालू हैं, हम तुम्हें अपने बैंड से निकालते हैं। चलो निकलो। ए तुम कहाँ जा रहे हो? पर सर गिटार पे भालू कहाँ नाचता है? इंसल्ट। बहुत चर्बी चढ़ा है क्या? तुम भी निकलो। सर निकल तो जाएंगे, पर सबको पता है चर्बी किसको चढ़ा है। यार ये हलापाजी करना चाहिए इनको। टू मच यार, टू मच। हमारा बैंड शुरू होने से पहले ही बैंड हो गया। ऐसा तो हम जाएंगे नहीं। क्या है, हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है। हैं? लेकिन नहीं आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन माय एलोपॉजी आज वो पिटारा हम नहीं लाए। तो इसके लिए आज हम आपको एक मसाज सुनाएंगे। मसाज तो सपना करती है। सपना अच्छा नहीं करती है। हम कमाल का मसाज सुनाएंगे आपको मजा, बहुत मजा आएगा। क्या बोला? सुनाएंगे क्या होता है? क्या बोला तू? मेरे मसाज के बारे में कुछ बोला ना, तेरे जोक्स का पिटारा फाड़ के रख दूंगी मैं यहाँ पर। बड़ा आया, मेरा काम हड़पने की कोशिश कर रहा है। सर आपको पता है बहुत बड़ा हड़पू है ये। हाँ, ये 4 भाई पैदा होने वाले थे। सच्ची में इन भाइयों का शरीर हड़प के ये बाहर निकला है सर। हाँ, मेरे मसाज के बारे में कुछ भी मत बोलना। सपना हम तो बस माहौल बना रहे थे। माहौल नहीं, तूने अपने शरीर का मोहल्ला बना दिया है। हाँ। हमारे मुंह मत लगो आप। अरे तेरा खुद का मुंह ढंग से नहीं लगा, तेरे कौन मुंह लगेगा? वो देख अपने पीछे देख। क्या पीछे कोई नहीं है? हाँ वही तो, तेरे पीछे कोई नहीं है, सब तेरे आगे निकल गए। सबका जितना बड़ा तुम्हारा शरीर है, कहीं जाके पहाड़ क्यों नहीं बन जाती हो तुम? हाँ, ताकि तू भैंसिया बन के वहां पर चरने के लिए आए ना। सर इसको ना हंसाने का बहुत शौक है। हाँ हंसा के दिखा। चल हंसा आज, हम हंसाएंगे। हंसा आज। एक बार एक आदमी होता ही नहीं आदमी। हंसा, आदमी है ही नहीं आदमी। एक बार एक औरत होती है। औरत भी नहीं होती है, जा अभी हंसा। औरत भी नहीं है। एक बार एक आदमी होता है जो औरत बन के आता है। ये तो होता है ना? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? ऐसे नहीं हंसाया जाता, मैं हंसाती है। देख आपको पता है, एक दिन ये मोमोज खाने के लिए ना मोमोज की दुकान में गया, तो इसने बोला सर मोमोज मिलेगा? बोलते नहीं, आपसे बड़ा नहीं मिलेगा। ऐसा हंसाते। कैसी औरत है, हमें बिलीव नहीं हो रहा है, बात ही नहीं करने देती है। बिलीव छोड़, आज तेरे को कुत्ती होगा। हाँ, तू शान जी के सामने बहुत शान पट्टी कर रहा है ना, अभी मैं तेरी मरम पट्टी करेगी मेरे मसाज के बारे में। तो मेरा मसाज का काम हटेगा, बच्चा मेरा मसाज का काम हटेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.